तो आज हमें स्टार्ट करना है सबसे पहले डेटा विजुअलाइजेशन के साथ। ठीक है। डेटा विजुअलाइजेशन का बेसिक मतलब क्या होता है? डेटा विजुअलाइजेशन का बेसिक मतलब होता है कि भाई मैं अपने डेटा को चार्ट्स, ग्राफ्स एंड उसमें प्लॉटिंग कर रहा हूँ। तो एक्सेल के अंदर प्लॉटिंग वाला पार्ट सीखेंगे सबसे पहले। ठीक है। अब प्लॉटिंग जो है वो दो तरीके से हो सकती है एक्सेल के अंदर। एक तो हमारे पास बेसिक प्लॉटिंग होती है कि भाई मेरे पास डेटा है, उसको मैंने प्लॉट कर दिया। और दूसरा मेरे पास पिवट के थ्रू हो सकती है, जिसको हम पिवट चार्ट्स कहते हैं। तो अभी हम बेसिक प्लॉटिंग के बारे में बात करेंगे, जो हम जस्ट एज इट इज प्लॉट करते हैं। एंड उसके बाद एडवांस प्लॉटिंग के ऊपर भी चलेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक डेटा सेट भेजूंगा आज। ठीक है। एक फाइल भेजूंगा मैं आपको आज। ठीक है। जिसके अंदर मतलब अभी तक तो हम जो काम कर रहे थे, जिस डेटा के ऊपर काम कर रहे थे, वो लाइक काफी छोटे छोटे डेटा हम खुद ही क्रिएट कर रहे थे। अब जो एक्चुअल डेटा सेट्स आते हैं उनके ऊपर काम किया करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो लेट मी सेंड यू अ फाइल रियल क्विक। ओके। को आपको एक फाइल भेजिए। ठीक है। उसको डाउनलोड करके पहले रेडी कर लो, फिर बताता हूँ करना क्या है उसके साथ। कितने ओपन कर लेता हूँ उस फाइल को। ठीक है, उसको डाउनलोड करके ओपन कर लेना। ओपन करोगे कुछ इस तरीके से ओपन होगी। ठीक है ना। और जब रेडी हो जाओ बताना मुझे।
ओके, हाँ ऊपर कर लो। ठीक है, अब इसमें वो करना क्या है कि भाई जो फाइल मैंने भेजी है उसके अंदर हम कोई भी काम नहीं करते, हमेशा डेटा उसमें से लेके काम करते हैं। ठीक है, सो जो मेरा ये ऑर्डर्स वाली शीट है इसके अंदर मैं फर्स्ट सेल A1 पे जाऊंगा, कंट्रोल A करूंगा, कंट्रोल C कर लूंगा, यहाँ से डेटा मेरा कॉपी हो जाएगा। और जिस फाइल पे मैं वर्क कर रहा था एक्सेल की, उसमें एक नई शीट डाल के उसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया डेटा। ठीक है, ये काम करो और उसको फिर बंद कर देना, उसका हमें फिर काम नहीं है, बस हमें डेटा चाहिए था उसमें से। क्या हुआ? हम्म, हाँ A1 सेल को सिलेक्ट करके। हम्म, कॉपी पेस्ट करना है ना हमें। अब इसको एक टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे। टेबल एंड स्ट्रक्चर रेफरेंसेस मैंने बताए थे आपको, बस वही मैं टेबल में कन्वर्ट करना बताया था, कंट्रोल T और एंटर, एक टेबल में कन्वर्ट हो गया ये। इस तरीके से मेरा डेटा पूरा एक टेबल में कन्वर्ट हो गया है ना। अब मैं क्या करूंगा, इसको फिट करूंगा। देखो बेसिकली यहाँ पे चीजें कट रही हैं थोड़ी थोड़ी, यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी कट रही हैं, इनको फिट करूंगा। तो फिट करने के लिए आई विल डू अगेन कंट्रोल A, मैं करूंगा Alt H O I। Alt H O I। कंट्रोल नहीं, ऑल्ट। हम्म, फिट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ना हमारा डेटा सेट रेडी हो गया है। इस तरीके से मैं अपने डेटा सेट को हमेशा रेडी करता हूँ पहले। ठीक है, अब आते हैं विजुअलाइजेशन के ऊपर। ठीक है, बस विजुअलाइजेशन ना बहुत सारे तरीके की होती है। बस विजुअलाइजेशन बहुत सारे तरीके की होती है। बेसिकली मेरे पास ग्राफ बना सकता हूँ, मैं मैप्स बना सकता हूँ, चार्ट्स बना सकता हूँ। तो जो हम वेरी बेसिक लेवल पे जब स्टार्ट करेंगे तो मैं सेल्स का एक लाइन प्लॉट करूंगा। ठीक है, अब जब भी मैं लाइन प्लॉट की बात कर रहा हूँ, ट्रेंड लाइंस की बात कर रहा हूँ, तो वो अगेंस्ट डेट होते हैं, टाइम के अगेंस्ट प्लॉट की जाती है हमेशा ट्रेंड लाइंस। ठीक है, तो मैं करूंगा क्या, मैं सिंपली इंसर्ट पे गया। क्या हो रहा है इससे, मैं बस केबल हट निकाल के दोबारा लगा लेता हूँ। ठीक है, मैं इंसर्ट पे गया और इंसर्ट के अंदर मेरे पास यहाँ पे होते हैं चार्ट्स मेरे। चार्ट्स में से जो ट्रेंड लाइंस हैं, ये वाला ऑप्शन, इसमें से एक ब्लैंक ट्रेंड लाइन डाल लूंगा। ठीक है, मेरे पास जब ये डलेगा, गिव इट अ सेकंड, थोड़ा अटक गया मेरा एक्सेल। या, या, अरे करो, आप भी करो इतने, फिर जितने मेरा खुल रहा था उतने आप कर लो। और मैं एक्सेल रीस्टार्ट करता हूँ, इतने आप करो। ठीक है, ट्रेंड लाइन से लाइन, लाइन चार्ट्स में से लाइन।
एक मिनट देना, मेरे पास से डेटा चला गया, मैं फटाफट दोबारा कर लेता हूँ। मुझे बताते हैं, रुको। ठीक है, इंसर्ट पे गया, चार्ट्स के अंदर लाइन है, लाइन में से फर्स्ट वन। क्या? अब कहाँ पे क्लिक कर रहे हो? इस पे क्यों क्लिक कर रहे हो? आप मेरा देखो ना। चार्ट से, चार्ट्स में से लाइन पे जाओगे ना। आप स्पार्क लाइन में लाइन पे जा रहे हो। हाँ, यहाँ से पहला 2D लाइन डाल लेंगे। हाँ, दिख नहीं रहा क्या वहाँ पे? दिख तो रहा है। चार्ट क्यों नहीं इंसर्ट हो रहा है? चार्ट इंसर्ट होते ही मेरा एक्सेल क्रैश कर रहा है, क्या हो रहा है? लेट मी डू वन थिंग, मैं ना एक नई फाइल बना लेता हूँ। फिर मैं एक नई ब्लैंक वर्क बुक खोल लेता हूँ, मे बी उसमें बहुत सारा डेटा हो गया था, इस वजह से टकरा एक्सेल। इंसर्ट पे गए, 2D लाइन पे से लाइन चार्ट। उम्मीद है, क्या हुआ ये? ऐसी दिक्कत आनी तो नहीं चाहिए। हाँ, यहाँ पे एक बॉक्स आ जाना चाहिए, ब्लैंक वाइट कलर का। पहली बार ही दिक्कत हो रही है, मैं वो सिस्टम रीस्टार्ट कर लेता हूँ अपना, मेरी पता नहीं कुछ दिक्कत हो रही हो। कोई और बना के देखते हैं, एक काम करते हैं, रुको। नॉर्मली बिना डाटा डाले इसको एक बार करके देख लेते हैं, या तो आ गया मेरे में। हाँ, बट ये अटका हुआ है एक्सेल में भी। आ तो गया है, इस तरीके का बॉक्स आता है। अटक रहा है एक्सेल काफी। समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। आपका खाली आना चाहिए, आपने टेबल को सिलेक्ट करके आपने बनाया है वो। इंसर्ट पे गया, पहले एक बार लाइन डाल के देख लेता हूँ। हाँ, अभी आ गया। वाह, इस तरीके का ब्लैंक आएगा आपका ना। हटाते हैं, अब इसके अंदर डालते हैं डेटा। क्या कैसे हटेगा? बस सिलेक्ट करके बैक स्पेस या डिलीट दबा दो, सेम ही चीज है। देखो मैं, देखो मैंने यहाँ पे बाहर सेल सेलेक्ट किया हुआ है, बाहर सेलेक्ट किया हुआ है सेल, टेबल से बाहर। और फिर मैं इंसर्ट पे गया, तो मैंने 2D लाइन डाल दी, ठीक है, ब्लैंक आ गया। बैठिए 2 मिनट, बस 2 मिनट स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, इस तरीके की ब्लैंक के चार्ट आ जाता है एक। ठीक है, बाहर का सेल सिलेक्ट करके इंसर्ट पे गया, इंसर्ट से लाइन पे 2D क्या। नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं है, आएगा ही ऐसे ही, ऐसे ही आएगा। हाँ, वो एक्सेल में भी लैग कर रहा था मेरा समहाउ, तो ठीक हो गया, अभी चल रहा है।
ठंड लग रही है? अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, कोई इशू नहीं। यहाँ पे आ जाओ, ज्यादा वो लगे ना। अच्छा। बंद कर दो थोड़ी देर। ठीक है, बन गया। आपने फिर से सेल बाहर का कोई सेल नहीं सिलेक्ट किया होगा। सेल बाहर सिलेक्ट किया था? तो करो ना, वही तो मैं बोला कि सेल बाहर सिलेक्ट करना है। वो बेसिकली एक्सेल क्या करता है कि जब आपने एक टेबल के अंदर कोई सेल सिलेक्ट कर रखा है, तो एक्सेल ऑटोमेटिकली उस टेबल का डेटा उठा के उस चार्ट के अंदर डालने की ट्राई करता है। हमें ऐसा नहीं करना, हमें मैन्युअली डेटा डालना है। तो इसलिए हम बाहर का सेल सिलेक्ट करते हैं। हो गया। अब इसके अंदर हम डेटा को डालेंगे। डेटा डालने के लिए व्हाट वी डू इज राइट क्लिक, सेलेक्ट डेटा। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे पास दो एंट्रीज आती है, लेजेंड एंट्रीज और हॉरिजॉन्टल एंट्रीज। आप लेजेंड एंट्री को बेसिकली वाई एक्सिस की तरह समझ सकते हो, और हॉरिजॉन्टल कैटेगरी को आप बेसिकली एक्स एक्सिस की तरह समझ सकते हो। तो एक्स एक्सिस है ना। अब वाई एक्सिस पे मैं हमेशा सेल्स वगैरह डालूंगा, और एक्स पे हमेशा डेट्स रहती हैं। तो मैं वाई पे पहले ऐड करता हूँ, और इसका इसका नाम टेबल वन है जहां तक है, क्योंकि टेबल पहले ही टेबल में डाल रहा हूँ। सॉरी, यहाँ पे ऊपर मैं डालूंगा सेल्स नाम, और नीचे इन द वैल्यू वी विल डू टेबल वन। हाँ जी, एंड टेबल वन में से सेल्स, जिस तरीके से हम स्ट्रक्चर रेफरेंस में करते थे। तो टेबल वन में से सेल्स ले ली मैंने, ओके किया, मेरे पास यहाँ पे देखो सेल्स की वैल्यू आ गई सारी। बट यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 आ रहा है, मेरे को 1 2 3 4 नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए डेट्स। तो मैं यहाँ पे सिंपली टेबल वन में से डेट दे दूंगा इसे। ओके किया, यहाँ पे डेट्स आ गई। वही स्ट्रक्चर रेफरेंसेस वाला पार्ट है। ठीक है, क्लियर ही होगा वो वाला पार्ट तो, है ना। मैंने सेल्स डाल दिया, और यहाँ पे स्ट्रक्चर रेफरेंसेस की हेल्प से वही डेट, यहाँ पे सेल्स डाली, यहाँ पे डेट डाल दी। ठीक है, ओके किया, डेटा उठा लिया इसने, मेरे पास प्लॉट हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम स्ट्रक्चर रेफरेंसेस को आगे अपने काम को बहुत ज्यादा इजी करने के लिए यूज करते हैं। वरना अगर हम इस तरीके से नहीं करते तो हमें भाई पूरा पूरा वो सिलेक्ट करना पड़ता, एंड बहुत 10 10 हजार रोज का डेटा है, कितना सिलेक्ट कर पाएंगे। तो, स्ट्रक्चर रेफरेंसेस जो हमने पहले, इसको नहीं हमने पहले पढ़ा था ना, स्ट्रक्चर रेफरेंस का टॉपिक। हाँ, स्ट्रक्चर रेफरेंसेस पढ़े थे जब टेबल वगैरह बनाया था, एवरीथिंग ना। तो वो यहाँ पे यूज होता है। इसलिए मैंने एक्चुअली बोला था कि जो अगले टॉपिक्स हैं उनमें पिछले टॉपिक्स काफी ज्यादा यूज होते हैं। तो पिछले टॉपिक्स अगर नहीं क्लियर होते हैं तो फिर आगे दिक्कत आती है। ठीक है, आपने तो बोला डाउट्स नहीं है तो क्लियर होंगे फिर टॉपिक्स। तो या ये वाला पार्ट कर लो, एक छोटा सा पार्ट और है।
जी आपको कल वाला पार्ट समझ आ गया था जो हमने कल पढ़ा था? ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, कल हमने क्या पढ़ा गया था? प्रोबेबिलिटी एंड सैम्पलिंग कंसेप्ट पढ़ गया नहीं? कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन, ठीक है। तो आज का तुम्हारा सिंपल है, काउंट्स, प्रोपोर्शंस एंड ग्रुप स्टैट्स है। तो मैं समझाना शुरू कर देता हूँ पहले तो, ठीक है। तो काउंट्स, प्रोपोर्शंस और ग्रुप स्टैट्स बेसिकली होते क्या है? जैसे हम अब तक जितनी भी बात कर रहे थे, हमने कोरिलेशन पढ़ा, कोवेरिएंस पढ़ा, मीन मीडियन मॉड पढ़ा, उसके बाद रेंज, वेरिएबिलिटी, काफी कुछ पढ़ा, ठीक है। जितना भी ये सारी चीजें थी, ये सारी हम न्यूमेरिकल वेरिएबल्स के ऊपर कर पा रहे थे, सिर्फ ऐसे कॉलम जो जिसके अंदर नंबर्स है, सिर्फ उसके ऊपर कर पा रहे थे, है ना। तो अब हमें कुछ ऐसा भी चाहिए जो हम कैटेगोरिकल के ऊपर भी कर पाए। कैटेगोरिकल मतलब जो स्ट्रिंग टेक्स्ट वाले हैं, है ना। सो अब देखो, कैटेगोरिकल के ऊपर आप अगर लॉजिकली सोचोगे तो हम बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। नंबर में तो हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पावर पूर बहुत कुछ होता है उसमें। तो कैटेगोरिकल में हम बहुत कुछ कर नहीं सकते हैं, है ना। तो कैटेगोरिकल के लिए मेरे पास सिर्फ मेजरली दो चीजें होती हैं, या तीन चीजें मान लो, मेजरली तीन चीजें होती हैं। मैं उनको काउंट कर सकता हूँ, मैं उनके प्रोपोर्शंस निकाल सकता हूँ, ठीक है। कि भाई जैसे मान लो कैटेगरी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो मेरी कैटेगरी है वो कितना परसेंट है टोटल सेल्स का, पॉइंट कि भाई एक कैटेगरी टोटल सेल्स की कितनी परसेंट कंट्रीब्यूट कर रही है। इस तरीके से प्रोपोर्शंस निकाल सकता हूँ, या फिर मैं एग्रीगेट कर सकता हूँ। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है कि भाई बेसिकली वैल्यूज निकालना बेस्ड ऑन सम कैटेगोरिकल वेरिएबल। और मैं आपको एग्जांपल दूं, तो यही कैटेगरी वाला एग्जांपल लेते हैं। इसके अंदर कि भाई मैं बोल दूं इस कैटेगरी की एवरेज सेल्स की वैल्यू क्या है, तो मैं उसके बेसिस पे कैटेगरी को डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, है ना। गेटिंग अ पॉइंट। सिंपल सा कंसेप्ट है, ज्यादा मुश्किल कंसेप्ट नहीं है। तो यही तीन चीजें होती हैं हमारे पास कैटेगोरिकल पे करने के लिए। बाकी जब हम इन्फ्रेंशियल पे जाएंगे तो फिर हमारे पास टेस्ट वगैरह आते हैं थोड़े बहुत हाइपोथेसिस के लिए, वो अलग चीज है। बट इफ आई टॉक अबाउट डिस्क्राइबिंग माई डेटा, तो मैं कैटेगोरिकल वैल्यूज को, कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को सिर्फ इन तीन तरीके से यू कैन से डिस्क्राइब कर सकता हूँ, ठीक है। सो इसमें होता है हमारा काउंट्स, प्रोपोर्शंस एंड ग्रुप स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। समझ आया? सिंपल है। हाँ जी बोलो। क्या आ रहा है? आपने डेटा सही से सिलेक्ट नहीं किया है? आपने नहीं नहीं, इसको डिलीट क्यों करना है? इसके अंदर भी सिलेक्ट डेटा कर दो ना, राइट क्लिक करके। तो डेटा में कहाँ पे गड़बड़ करी आपने? क्या? ऐड में कहाँ लिखोगे, कहाँ लिख रहे हो? हाँ, ऊपर वाले में सेल्स का, हाँ जी। ऊपर वाले में सेल्स का डेटा लोगे, नीचे वाले में अम, दूसरे वाला। नहीं नहीं, ऊपर सेल्स लिख दिया, नीचे आपको सेल्स की वैल्यू देनी है वो स्ट्रक्चर रेफरेंस से टेबल का नाम लिख के, और फिर सेल्स का कॉलम पिक करना है उसमें से आपको। ठीक है, आपको मैं चीजें दिखा देता हूँ। पुनीत जी, कोलैब खोल लो अपना, ठीक है। लेट मी शो यू। नमस्ते नमस्ते, लेट हो गया आज। कोई नहीं कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी। दोबारा बता दें? दोबारा बता देते हैं, दोबारा बता देते हैं। जस्ट एक मिनट दो मेरे को। ये प्लीज अपना कोलैब वगैरह खोल लो, ठीक है। देखो इसके अंदर करना क्या है हमें, मैं यहाँ पे सिंपली राइट क्लिक करके सिलेक्ट डेटा पे जाता हूँ, ठीक है। इसको रिमूव कर देता हूँ पहले तो। खाली हो गया। मैंने लेजेंड में ऐड किया, लेजेंड में मेरे को सेल्स डालनी है। मैंने सबसे पहले यहाँ पे नाम लिख दिया सेल्स, ठीक है। इसके बाद मैं स्ट्रक्चर रेफरेंस
के थ्रू इस टेबल को रेफर कर दूंगा सेल्स के कॉलम, मतलब इस टेबल के सेल्स के कॉलम को रेफर कर दूंगा। इस टेबल का नाम मेरा टेबल 1 है, तो मैं टेबल 1 लिखा, इक्वल टू गलत लगा दिया, टेबल 1 लिखा, और फिर इसमें से सेल्स का कॉलम पिक कर लिया, ओके किया, मेरी सेल्स की वैल्यू डल गई। यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ पे 1 2 3 4 आ रहा है, यहाँ पे मेरे को चाहिए डेट्स, तो मैं एडिट किया और यहाँ पे अगेन वही सेम स्ट्रक्चर रेफरेंस के थ्रू टेबल 1 में से मैंने ऑर्डर डेट पिक कर ली, ठीक है, ओके किया और ओके किया, मेरा टेबल बन जाएगा, मतलब ये चार्ट बन जाएगा सिंपल, ठीक है।